Hello dear students, today I am going to discuss about the first school of miniature painting. The school name is the Rajasthani Schools of Art. First we will discuss about the geographical situation of this school. As is shown on the screen, the Rajasthan is surrounded by Pakistan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. यानी कि जो राजस्थान है वो किस किस सिटीज से घिरा हुआ है ये इसके अंदर दिखाया जा रहा है. The Rajasthan means the place of rajas, यानी कि king, or the place of state, Rajya. So there was so many kings and state at that time, and the place is known as Rajasthan. It's mean that the place of rajas plus the place of state is equal to what? Rajasthan. And how to become a Rajasthan? First the place of rajas plus place of state means Rajya is equals to what? Rajasthan. Rajasthan art is not a new school of art, but it was a refined and purified from the same Indian art, traditional art, which was developed in the Rajasthan, Gujarat, Mewar as a new school of art. It's also known as the Rajasthani or Rajput or Hindu school of art. This art was based on the Hindi literature, music, poetry, religion, rag ragini and Kritikala painting etc. यानी कि जो पेंटिंग है वो काफ़ी सारी इसके अंदर मतलब किस किस चीज़ पर बेस्ड है. इसमें लिटरेचर भी है, म्यूज़िक भी है, पोइट्री भी है, रिलीजन्स भी है और राग रागनी भी है. और इसके अलावा ये जो पेंटिंग है किस किस सिटीज़ के अंदर मतलब डेवलप्ड है. गुजरात है, मेवाड़ है और मतलब राजस्थान की छोटी छोटी सिटीज़ हैं जैसे कि गुजरात है, मेवाड़ है, इन सब के अंदर जितने ये जो पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है डेवलप्ड है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल्स ऑफ आर्ट. Rajasthani school did not originate as a miniature art, but it was a primarily a mural art. राजस्थानी जो आर्ट है वो एक ऐसी आर्ट की तरह ओरिजिनेट नहीं हुई है जैसे कि वो मिनिएचर आर्ट हो, बल्कि वो कैसी आर्ट है. इट वॉज अ प्राइमरली म्यूरल आर्ट. म्यूरल आर्ट मीन्स भित्ति कला यानी कि वॉल्स के ऊपर जो पेंटिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड व्हाट? म्यूरल आर्ट. तो दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द राजपूत किंग, सो इट्स कॉल्ड व्हाट? राजपूत आर्ट. यानी कि जो आर्ट है वो राजपूत किंग्स के अंडर डेवलप्ड हुई है, इसीलिए इस आर्ट को सिर्फ राजस्थानी आर्ट ही नहीं बोलते हैं बल्कि इस आर्ट को राजपूत आर्ट भी बोलते हैं. A number of paintings were done on the romance and जनरल फोक थीम. ये जो पेंटिंग्स हैं इसके अंदर ज़्यादातर जो पेंटिंग बनी हुई हैं वो या तो रोमांस थीम पर हैं जिसमें राधा और कृष्णा की रोमांस के बारे में बताया गया है, या सेकेंडली ये फोक थीम यानी जनरल फोक थीम के ऊपर बेस्ड है सारी पेंटिंग्स. द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड बाय द मुगल्स बट द मेवाड़ डिड नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल टिल द लास्ट. पूरा जो राजस्थान था वो मुगल के अटैक से क्या था? प्रभावित था, लेकिन जो मेवाड़ था वो इसके अंदर में नहीं आता था. तो दिस वॉज द रीजन द राजस्थानी स्कूल फ्लॉरिस्ड फर्स्ट इन मेवाड़. यही कारण है कि जो राजस्थानी पेंटिंग है वो सबसे पहले कहाँ फ्लॉरिस्ड हुई, कहाँ पर डेवलप्ड हुई? मेवाड़ के अंदर. इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ थी जैसे कि जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर, मतलब काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पर ये पेंटिंग डेवलप्ड होती चली गई. और इसी की वजह से राजस्थानी स्कूल्स ऑफ आर्ट के वजह से इन जितनी भी सिटीज़ हैं इनके अंदर भी इसके स्कूल डेवलप्ड हुए. मेवाड़ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ आर्ट. तो इसी की वजह से मेवाड़ का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल है किस में? राजस्थानी स्कूल आर्ट का डेवलपमेंट होने में. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुजरात एंड जैन स्कूल अलॉन्ग विद द ओरिजिनेट इंडियन आर्ट. एंड द राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट इज़ अ प्योर इंडियन आर्ट. यानी कि इसके अलावा इसके अंदर गुजरात और जैन स्कूल दोनों ही मिले हुए हैं जिसकी वजह से ये पेंटिंग ओरिजिनेट होती चली गई और ये एक प्योर इंडियन आर्ट के रूप में बन गई. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ आर्ट. हाउ डू राजस्थानी स्कूल्स ऑफ आर्ट डेवलप्ड बाय द किंग्स. तो द स्टेट ऑफ जागीर विच वॉज इनहेरिटेड बाय द किशन सिंह, द एथ सन ऑफ राजा उदय सिंह of Jodhpur is known as Kishangarh.
यानी कि सबसे पहले जो राजा राजस्थान में हुए उनका नाम था किशन सिंह, जो कि राजा उदय सिंह के क्या थे, 8वें पुत्र थे, 8वें बेटे थे। और उन्हीं की वजह से, किशन सिंह की वजह से इस जो सिटी थी इसका नाम किसकी तरह से जाने लगा, किशनगढ़ के नाम से जाने लगा। दिस स्टेट सराउंडेड बाय द जयपुर एंड अजमेर, और ये जो स्टेट थी वो किससे घिरी हुई थी, जयपुर और अजमेर से। The place of किशन सिंह is situated on the bank of beautiful lake, और ये जो प्लेस था, जो उनका पैलेस था, वो किसके किनारे पर बसा हुआ था, बैंक ऑफ अ ब्यूटीफुल लेक, एक बहुत ही खूबसूरत लेक के किनारे पर ये बसा हुआ था। आफ्टर किशन सिंह who will come, the Raja Raj Singh. He is the father of Raja Sawan Singh. The ruled the state of Kishangarh and the art reached at its climax during his reign. यानी कि किशन सिंह के बाद में कौन आए, राजा राज सिंह आए, जो कि किसके फादर थे, सावन सिंह के फादर थे। इन्होंने ही फिर उसके बाद क्या किया, इस जो किशनगढ़ है इसके ऊपर रूल किया, इसके ऊपर राज्य किया, और इनके टाइम पर ही जो पेंटिंग थी बहुत ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। तो सावन सिंह वॉज अ स्कॉलर, सावन सिंह ये स्कॉलर भी थे। वो किस चीज़ के स्कॉलर थे, हिंदी, संस्कृत और पर्शियन, यानी कि इनको तीनों भाषाओं में पारंगत हासिल थी। ही हैड एक्सपर्टीज बोथ इन म्यूजिक एंड पेंटिंग ऑल्सो, यानी कि उनको म्यूजिक और पेंटिंग के अंदर भी अच्छी खासी क्या थी, दिलचस्पी। नाउ राजा सावन सिंह वॉज अ ग्रेट पोइट ऑल्सो, यानी कि म्यूजिक में भी उनकी दिलचस्पी थी, पेंटिंग में भी उनकी दिलचस्पी थी। इसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छे पोइट भी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ नागरीदास, वाई विच ही बिकम द फेमस लेटर ऑन, यानी कि वो नागरीदास के नाम से भी जाने जाते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नागरीदास? नागरीदास हिंदी लिपि जो होती है उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा क्या थी, पारंगत हासिल थी। द विच ही बिकम अ फेमस लेरॉन, जिसकी वजह से ये बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल नेचर, विमेंस, म्यूजिक, पोइम ऑल्सो, यानी कि जितनी भी गॉड ने जितनी भी चीज़ें, जो खूबसूरत चीज़ें दुनिया के अंदर बनाई हैं, चाहे वो नेचर हो, विमेन हो, म्यूजिक हो, पोइम हो, उन सब चीज़ों का इनको बहुत ही ज़्यादा क्या था, ही लव दैट, वो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत इन्हें खुशी मिलती थी। नेचर हो या फिर जितनी भी मतलब खूबसूरत चीज़ें भगवान ने बनाई हैं उनको देखकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो ही fell in love with a girl who served as a maid servant to his stepmother, who the सावन सिंह, उनको एक लड़की से प्यार हो गया जो उनकी मदर की, जो उनकी स्टेप मदर थी, उनकी क्या थी, मेड सर्वेंट थी। द गर्ल whose real name is not known was called the Bunny which means the smart and well dressed, यानी वो जो लड़की थी उसका नाम किसी को भी नहीं पता था। उस लड़की को सब लोग बनी ठनी के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी, बहुत ही अच्छे से अपने आप को सवार और सजा कर रखती थी। तो शी वॉज अ सिंगर एंड हैड अ नॉलेज ऑफ द पोइट्री ऑल्सो, यानी कि वो एक सिंगर भी थी, जिस तरह से सावन सिंह एक सिंगर थे और उन्हें पोइट्री की भी अच्छी खासी नॉलेज थी, ठीक उसी तरीके से ये जो लड़की थी, जो गर्ल थी, जो बनी ठनी थी, इसको भी बहुत ही अच्छी नॉलेज थी किसके अंदर, पोइट्री के अंदर, और सिंगिंग में भी ये बहुत अच्छी थी। तो दे गॉट मैरिड, क्या हुआ, इन दोनों ने शादी कर ली आपस में, क्योंकि कंपैटिबिलिटी होने की वजह से इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। दे वेंट टू वृंदावन एंड स्पेंड देयर लाइफ देयर, और उसके बाद में क्या हुआ, वो दोनों वृंदावन चले गए और वहीं पर अपनी जिंदगी को काटने लगे। सावन सिंह डाइड इन 1764, सावन सिंह जो थे वो 1764 में खत्म हो गए। एंड बनी ठनी डाइड अ ईयर लेटर, और बनी ठनी भी उनके एक साल बाद ही खत्म हो चुकी थी। राधा ऑफ किशनगढ़ और बनी ठनी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ दैट टाइम, यानी कि राधा ऑफ किशनगढ़ और बनी ठनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ दैट टाइम, यानी कि ये जो गर्ल थी, जो सावन सिंह ने जिससे शादी की थी, उसी गर्ल के ऊपर ये जो पेंटिंग है किशनगढ़ की, ये बनाई गई थी, और ये उस समय की सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग थी। ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा फेमस थी कि राजस्थानी सरकार ने इस पेंटिंग के ऊपर एक स्टैम्प
एक पोस्टेड स्टैम्प भी निकाला था. The central theme is love. Love is conceived as the symbol of the union, and the lovers were always represented as a Radha and Krishna. The figure of Krishna stand for the divine soul and the Radha for the human soul. क्योंकि जो कृष्ण जी हैं वो एक क्या है, अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं. That is why his soul is like a divine soul and Radha soul is like a human soul, क्योंकि वो एक मानव अवतार थी, इसीलिए उनकी जो soul है उसको human soul कहा गया है. The Rajasthan art developed in the whole Rajasthan as a deep impact of effect. So the Rajasthan art is developed in the same way as the sub school. For example, Mewar, Kishangarh, Bundi, Jaipur, Jodhpur, Ajmer, Bikaner, Pahari. So this was the last of this chapter. So I hope you understand this chapter, then how to become and the originate and developed the Rajasthani schools of art. Thank you so much.